नेचर के हिसाब से देखेंगे तो पेरेंट होने से बड़ा जॉय कुछ नहीं है, और आज की दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो पेरेंट होने से ज्यादा बड़ी टेंशन कुछ नहीं। मानव जाति के इतिहास में शायद पेरेंटिंग के सामने इतना बड़ा टेंशन भरा दौर कभी नहीं आया होगा। आप जिस पेरेंट से मिल लो, हर पेरेंट आपको कहता हुआ मिलेगा ये आजकल के बच्चे ना, और फिर उनकी रील की बात करेंगे, फिर उनके वीडियोस दिखाएंगे, फिर आपस में लोग शेयर करते हैं, देखा आजकल के बच्चे। मुझे लगता है कि ये नहीं कहना चाहिए कि आजकल के बच्चे, हमें कहना चाहिए कि देखिए आजकल के पेरेंट। इस पूरे डिस्कोर्स को बदलना पड़ेगा। अभी हमारा पूरा समाज का डिस्कोर्स बच्चों की तरफ उंगली उठाए हुए है। मुझे लगता है उंगली उठाने की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आज का पेरेंट इस धरती का सबसे कंफ्यूज्ड पेरेंट है। बहुत सारे कारण हैं उसके कंफ्यूज होने के। सबसे पहला कारण तो यह है कि वो पेरेंट को लगता है कि अपने बच्चे को सारी दुनिया की सारी सुविधाएं उठा के नहीं दी तो वो एक असफल पेरेंट हो जाएगा। मार्केट में बच्चों के लेवल का कोई टॉय आया, कोई फैसिलिटी आई, कोई टेक्नोलॉजी आई, वो अगर बच्चों को मैंने अपनी नहीं दी तो मैं एक अच्छा पेरेंट नहीं हो पाया, मैं एक सफल पेरेंट नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ा पेरेंटिंग कंफ्यूजन है जिससे आज के बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है मैडम। नंबर 2, देश के हर एक पेरेंट को लगता है कि जो स्ट्रगल हमने किया वो हमारे बच्चों को ना करना पड़े। यहां तक ठीक है, अच्छी थिंकिंग है, लेकिन उसके बाद हर पेरेंट अपने बच्चों के सामने खड़ा होता है और कहता है सुनो, हम तो इन सब सुविधाओं के बिना इतने बड़े हो गए, तुम कुछ करो। जितना स्ट्रगल हमने किया उसका तो तुमने लेश मात्र भी नहीं किया। तुमने किया क्या है जिंदगी में, तुमने देखा क्या है जिंदगी में। अब बच्चा कंफ्यूज है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसीलिए पेरेंटिंग की ट्रेनिंग की जरूरत है। तो एक तो कंफ्यूज है सुविधाओं को लेकर पेरेंट्स। दूसरा, हर एक पेरेंट को लगता है कि मैंने जो सपने बचपन में छोड़ दिए थे या मेरे से जो कुछ नहीं हो पाया वो मेरा बच्चा जरूर कर ले। मैंने गाना नहीं सीखा, मेरा बच्चा गाना सीख ले। मेरे को डांस करना नहीं आता, मेरा बच्चा डांस सीख ले। मेरे को लिखना नहीं आता, मेरा बच्चा लिखना सीख ले। मेरे को गिटार बजानी नहीं आती, मेरा बच्चा गिटार जरूर सीख ले। मेरे को स्विमिंग नहीं आती, मेरा बच्चा स्विमिंग जरूर सीख ले। मेरे को पेंटिंग जरूर नहीं आती, मेरा बच्चा पेंटिंग जरूर सीख ले। मेरे को क्रिएटिव राइटिंग नहीं आती, मेरा बच्चा क्रिएटिव राइटिंग जरूर सीख ले। मेरे को क्रिकेट खेलना नहीं आता, मेरा बच्चा क्रिकेट खेलना जरूर सीख ले। मेरे को अच्छी डिबेट्स में कभी कंपटीशन नहीं मिले, मेरा बच्चा अच्छी डिबेट में कंपटीशन लेके आए और उसके ऊपर मार्क्स 100% आने चाहिए। कंफ्यूज है कि नहीं पेरेंट? दूसरी दुविधा, दूसरा कष्ट कि दूसरों के बच्चे जो जो हासिल कर रहे हैं वो सारा काम मेरे बच्चे को जरूर आना चाहिए। उनका बच्चा अगर स्विमिंग में निकल गया तो मेरे बच्चे को भी स्विमिंग आनी चाहिए। उनका बच्चा डिबेट कंपटीशन में निकल गया तो मेरे बच्चे को भी डिबेट कंपटीशन में तो जाना ही चाहिए। तो मेरे सारे सपने पूरा करेगा, दूसरों के बच्चे जो कर रहे हैं वो सारा मेरा बच्चा करेगा, ताकि मेरी नाक कहीं नीचे ना हो जाए। पर नाक नीचे ना हो जाए इससे काम नहीं चलता। दूसरे के बच्चे जो नहीं कर रहे हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा मेरे बच्चों को करना चाहिए। उनका बच्चा 2 एक्स्ट्रा क्लास लेता है, मेरे बच्चे को 3 लेनी चाहिए, मेरी नाक तभी ऊंची होगी। ये आज के पेरेंट की सबसे बड़ी दुविधा है। तीसरी चीज आती है फिर, हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमारी प्रॉपर्टी हैं, वो इंसान नहीं है। इसीलिए हर एक पेरेंट घर में बॉस बना बैठा रहता है। वो भूल जाता है कि बॉस होने में और पेरेंट होने में अंतर है। सबको लगता है कि जैसे दफ्तर में बॉस होते हैं या जैसा बॉसिज्म अपने पेरेंट का हमने झेला था वैसा ही हम झेला है। तो बॉसिज्म का जो है, जो प्रोप्राइटरशिप का है कि बच्चा मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे तरह से सोचेगा, जो मैं कहूंगा वो सोचेगा, जो मैं कहूंगा वो खाएगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे पहनेगा, जिस चीज पे मैं ताना कस दूंगा उसको मान लेगा, जिस चीज के लिए मैं प्रवोक करूंगा वो करके दिखा देगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है। समझना पड़ेगा हम फंस गए हैं। बच्चा प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चा इंसान है। उस बच्चे को एक इंसान के रूप में देखने की ट्रेनिंग पेरेंट्स को देनी पड़ेगी। एक और प्रॉब्लम पेरेंट्स झेल रहे हैं, नॉलेज ईगो। पुराने समय में क्या होता था कि नॉलेज एक्सपीरियंस और एज के साथ गैदर होती थी, और नॉलेज में भी खासतौर से इंफॉर्मेशन। बड़ा व्यक्ति जिसने ज्यादा दुनिया की सैर कर रखी है, 4 जगह काम कर रखा है, ज्यादा खेती कर रखी है, ज्यादा दुकान चला रखी है, ज्यादा व्यापार कर रखा है, ज्यादा लंबी नौकरी कर रखी है, नेचुरल कोर्स में उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती थी। और इंफॉर्मेशन जिसके पास ज्यादा है उसकी एक अथॉरिटी बनती है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। अभी उल्टा हो गया है, बच्चे माँ बाप से पूछते ही नहीं, बच्चे गूगल कर लेते हैं। तो
अथॉरिटी क्राइसिस से जूझ रहा है पेरेंट कि यार मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा जानता है, मैं जो जान रहा हूं उससे कहीं ज्यादा सही और उससे कहीं ज्यादा बेटर जानकारी 2 मिनट में मेरे बच्चे ने निकाल ली। पा रहा अपने बच्चे को, मैं तो प्रूव ही नहीं कर पा रहा अपने बच्चे के सामने। हो सकता है 2-3 जनरेशन बाद ये ना बचे, क्योंकि हमारे या हमसे आगे पीछे की पीढ़ियों की प्रॉब्लम यह है कि हमारे माँ बाप हमसे ज्यादा जानते थे, अभी हमारे बच्चे भी हमसे ज्यादा जानते हैं, तो हम फंस गए। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं शिक्षा को झेलना पड़ रहा है। आपके पास जो बच्चा आता है, आप टीचर्स हैं सब, आपके पास जो बच्चा आ रहा है उस तरह की पेरेंटिंग से पीड़ित बच्चा आ रहा है। सुविधा के सिंड्रोम से, कंपटीशन के सिंड्रोम से, इंफॉर्मेशन देने की अथॉरिटी के लॉस के सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा आ रहा है, पेरेंटिंग से पीड़ित बच्चा आ रहा है। उस बच्चे को फिर कहा जाता है आप पढ़ा दो इसको बना दो IAS। फिर आप क्या करोगे? आपको बना के 2+2 4 सिखा के भेज देते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें पेरेंटिंग पे फोकस करने की जरूरत है। सुविधाओं को इकट्ठा करना ही पेरेंटिंग नहीं है। घर में बॉस की तरह बिहेव करना, प्रॉपर्टी समझना बच्चों को, ये पेरेंटिंग नहीं है। हर वक्त पेरेंटिंग के कंपटीशन में पढ़ना पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि भाई बच्चों को कंपटीशन के, सबको पता है इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सएप, सबका ज्ञान देख के सबको पता है। नहीं, हम अपने बच्चों को कंपटीशन में नहीं डालते। भाई तुम नहीं डालते अपने बच्चों को कंपटीशन में, तुम तो खुद पेरेंटिंग के कंपटीशन में पड़े हो। तो पेरेंट्स को पेरेंटिंग के कंपटीशन से निकालना है, उसकी वर्कशॉप की जरूरत है। मुझे लगता है सुविधाएं हैं, सुविधाएं एग्जिस्ट करती हैं, सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ सुविधाओं की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखानी चाहिए। दूसरा, कॉम्पिटिटिवनेस से निकलें, आसान नहीं होता है, और खासतौर से जब सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट सबने रट रखा है, तो वैसे में कॉम्पिटिटिवनेस से निकलें ये कहना किसी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए या किसी लेक्चर के लिए बहुत आसान है, एक पेरेंट के लिए बड़ा मुश्किल है। तो हमें पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि बैलेंस कॉम्पिटिटिवनेस में रहें और बच्चे को खुद के साथ कंपटीशन में डालें। अगर एक बार वो लत बच्चे को लग गई अपने साथ कंपटीशन की, तो शायद हम एक बेहतर समाज खड़ा कर पाएंगे, शायद हम एक बेहतर दुनिया खड़ी कर पाएंगे। और एजुकेशन का काम तो एक बेहतर दुनिया खड़ी करने का मूल है। अच्छे इंजीनियर्स देना, अच्छे डॉक्टर्स देना, अच्छे प्रोफेशनल्स देना, ये आपका साइड प्रोडक्ट है जो मेन प्रोडक्ट बना हुआ है। एक बेहतर दुनिया खड़ी करना स्कूल एजुकेशन का बड़ा काम है। और अगर हमने बच्चे को खुद के साथ कंपटीशन में डाल दिया कि मैं खुद से बेहतर हो रहा हूं, खुद से ज्यादा जान रहा हूं, खुद से और अच्छा कर पा रहा हूं, तो शायद एक बेहतर दुनिया खड़ी हो सकती है। एक और चीज जो आप तो रोज देखते हैं, मैं भी देखता हूं, एक लीडर होने के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, फायर नहीं है। हर बच्चे के अंदर कुछ करने की फायर होनी चाहिए। हर एक पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के अंदर एक फायर पैदा करे, एक आग पैदा करे, कुछ नया करने की, कुछ करने की, कुछ बदलने की, कुछ बेहतर होने की, किसी भी चीज की फायर पैदा करे। उस सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि हमें पेरेंटिंग पर बहुत काम करने की जरूरत है, और पंजाब सरकार उस दिशा में इतना बड़ा कदम उठा रही है कि एक साथ करीब 20-25 लाख बच्चों के पेरेंट्स को पेरेंटिंग की ट्रेनिंग देने जा रही है। इसके लिए मैं पंजाब सरकार को, पूरे ऑफिसर्स की टीम को, PDC, चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट कमीशन और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।